ये बताइए कि पाकिस्तान का ये इकलौता नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है, तो ये कोरोना की वबा जब से फैल रही है, आप इस सिलसिले में क्या किरदार अदा कर रहे हैं? जी, थैंक यू सो मच। हम 2 डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं इस वक्त। एक तो ये कि जो डिटेक्शन है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और हम रिसर्च ओरिएंटेड डिटेक्शन किट्स जो है वो ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं इन हाउस। उस पर हम 3 डिफरेंट किट्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्दी जो है वो किट्स हम ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे। दूसरा, आपको पता है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका सैंपल ज़रा एटिपिकल है, नेज़ल स्वैब या ओरोफेरेंजियल स्वैब, और इसको एक ख़ास कंटेनर में लिया जाता है। तो उसमें एक ट्रांसपोर्ट मीडिया होता है मौजूद। वो ट्रांसपोर्ट मीडिया इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में जो स्टॉक है वो बहुत कम है, और जिस तरह ये फैल रहा है तो फ्यूचर में उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो वो हम इन हाउस कैपेसिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हमने कुछ फॉर्मुलेशंस ऑलरेडी बना ली हैं और हम उनको वैलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये नेज़ल स्वैब होता क्या है? जी, ये नेज़ल स्वैब जो है वो रतूबतें होती हैं जो कि निज़ाम तनफ़ुस के अंदर सिक्रीशन होती हैं मौजूद, और ये जैसे नाक के इस हिस्से से जो है वो स्वैब कलेक्ट करते हैं, या इस तरीके से जो है वो ओरोफेरेंजियल स्वैब जो कि हलक के अंदर से जो है वो कलेक्ट करते हैं। इसका एक ख़ास तरीक़ेकार होता है, कुछ ट्रेन स्टाफ इसको कलेक्ट करता है और फिर वो एक ख़ास वाइल के अंदर उसको रखते हैं ताकि ये इसकी डिटेक्शन हो सके। इससे ये तो आपने डिटेक्शन कर ली, अगला मरहला क्या है? इलाज या बचाव, इसके लिए क्या कुछ हो रहा है? जी, इलाज और बचाव 2 अलग अलग डायरेक्शन हैं। इलाज मतलब एंटीवायरल्स इस वक्त पूरी दुनिया में फ़ोकस नहीं है इस बीमारी को लेकर, क्योंकि ये जो बीमारी है रिस्पायरेटरी बीमारी है, और रिस्पायरेटरी वायरस ज़्यादातर बहुत एक्यूट होते हैं और उसमें एंटीवायरल्स सिर्फ सपोर्टिव काम कर सकती हैं, उसकी ट्रीटमेंट कोई ख़ास नहीं होती। लिहाजा फ़ोकस जो है वो वैक्सीन फार्मुलेशंस के ऊपर है, और इंटरनेशनली कुछ वैक्सीन्स जो हैं वो बनाई जा चुकी हैं और उनके ट्रायल्स हो रहे हैं। सर, क्या हम अपने यहाँ एंटीवायरस या वैक्सीन के सिलसिले में कोई काम कर सकते हैं? जी, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे इदारे के अंदर बहुत बड़ा एक कंपाउंड बैंक मौजूद है और हम बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन एंटीवायरल एक्टिविटी करने में हमारी एक लिमिटेशन है, और वो ये कि हमें लाइव वायरस चाहिए होगा। इसकी मिसाल मैं आपको दूं कि अगर आप कोई एंटी मॉस्किटो ड्रग स्क्रीन करते हैं तो आपको मॉस्किटोस चाहिए होते हैं और वो कंपाउंड चाहिए होता है, ताकि आप चेक करें कि ये कंपाउंड जो है वो मॉस्किटो को किल कर रहा है या नहीं। बिल्कुल इस तरीके से एंटीवायरल एक्टिविटी के लिए अगर आप कोरोना के अगेंस्ट करना चाहते हैं तो आपको कोरोना वायरस आइसोलेट करना पड़ेगा, उसको लैब में ग्रो करना पड़ेगा, और उसके ऊपर एंटीवायरल एक्सपेरिमेंट्स होंगे, जो कि एक बहुत रिस्की काम है, और इसके लिए एक ख़ास लेवल की सिक्योरिटी लैब्स चाहिए होंगी और बहुत ट्रेंड स्टाफ चाहिए होगा, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इस वक्त इस लेवल की लैब्स और स्टाफ मौजूद नहीं है। तो सर, जो वैक्सीन है, क्या वैक्सीन बनाने में हम कुछ कर सकते हैं? जी, बिल्कुल वैक्सीन बनाने में हमें बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इतना प्रिपेयर्ड नहीं है, और ये वैक्सीन एक लंबा, एक काफ़ी सोफिस्टिकेटेड सा काम है, और इसमें बहुत ज़्यादा हमें एडवांस लैब्स और बहुत ज़्यादा स्टाफ, ट्रेन स्टाफ रिक्वायर्ड होगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये एक मुश्किल टास्क है, लेकिन इस पर काम ज़रूर होना चाहिए। तो अभी आप लोग सिर्फ सैंपल कलेक्ट करके जो है तशखीस के मरहले से गुजरना चाह रहे हैं। सर, इससे क्या फ़ायदा होगा? सिर्फ लोगों को आइडेंटिफाई करके अलग कर दिया जाएगा? जी, बिल्कुल। इसमें देखें, कोरोना के केस में बीमार आदमी को ठीक करना एक मसला नहीं है, बीमार आदमी से दूसरे आदमी में फैलना ये बड़ा मसला है। यानी हमें ट्रांसमिशन को कंट्रोल करना है। फ़ौरन से डायग्नोसिस हो और उसको हम फ़ौरन ही आइसोलेट कर लें तो ट्रांसमिशन हमारे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये बताएं कि इस सिलसिले में आप पाकिस्तान का वाहिद वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है, एक ही है और कोई नहीं है, तो क्या वफाकी हुकूमत ने या सूबाई हुकूमत ने किसी ने आपसे रब्ता किया, को मदद मांगी, आपकी माहिराना राय मांगी, को आपकी मदद चाहिए? जी है, हमारा बहुत रिसेंटली ही इनॉग्रेशन हुआ है इस इंस्टीट्यूट का। मेरे ख्याल से पूरे तरीके से अभी सबको पता भी नहीं है, लेकिन हमसे ऑफिशियली किसी ने मदद नहीं मांगी है। हम खुद से अपने तौर पर कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ काम कर रहे हैं, जिस तरह इंडस हॉस्पिटल है, डॉक्टर अब्दुल बारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है जो भी हम हेल्प कर सकें हम हेल्प करेंगे। ये है तो डॉक्टर अताउर रहमान साहब के अंडर में ही ना, और वो तो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं, तो उनको तो पता है कि ये मौजूद है, और इस इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह तो शफ़क़त महमूद साहब खुद करके गए, तो हुकूमत को पता तो होगा। जी, बिल्कुल आप की बात ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया कि हमसे ऑफिशियली किसी ने मदद नहीं मांगी है। हम अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर अगर किसी की मदद हमसे कोई मांगता है तो हम ज़रूर करेंगे।